तमिलनाडु के सथानकुलम कस्टोडियल डेथ मामले में हेड कांस्टेबल रेवती की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है। उनकी गवाही की बदौलत ही हाल ही में अप्रैल 2026 में अदालत ने 9 दोषी पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा सुनाई है। यहाँ इस पूरे मामले और रेवती के योगदान की विस्तृत जानकारी दी गई है। 1. मामले की पृष्ठभूमि। जून 2020। घटना। जून 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने पी जयराज और उनके बेटे जेबेनिक्स को उनकी मोबाइल की दुकान कथित तौर पर समय सीमा के बाद खुली रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। बर्बरता। थाने के अंदर दोनों को पूरी रात बुरी तरह टॉर्चर किया गया। चश्मदीदों और बाद में सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार उन पर लाठियों से हमला किया गया और अमानवीय यातनाएं दी गईं। मृत्यु। गंभीर चोटों के कारण अस्पताल में पिता पुत्र दोनों की मौत हो गई, जिससे पूरे देश में आक्रोश फैल गया। 2. कांस्टेबल रेवती का साहस। द की विटनेस। रेवती उस समय सथानकुलम पुलिस स्टेशन में तैनात थी और उन्होंने वो सब कुछ अपनी आंखों से देखा जो उस रात हुआ था। सच्चाई का साथ, जब विभाग के अन्य लोग मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे, रेवती ने मजिस्ट्रेट और बाद में अदालत के सामने सच बोलने का फैसला किया। धमकी और दबाव। उन्हें और उनके परिवार को अपने ही सहयोगियों से जान का खतरा था। शुरू में वे डरी हुई थी, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट के सुरक्षा आश्वासन के बाद उन्होंने गवाही दी। मुख्य सबूत। उन्होंने बताया कि थाने की दीवारों पर खून के धब्बे थे और जयराज व बेनिक्स को घंटों तक पीटा गया था। उनकी गवाही ने यह साबित कर दिया कि ये प्राकृतिक मौत नहीं, बल्कि पुलिस हिरासत में की गई हत्या थी। 3. हालिया फैसला। अप्रैल 2026। लंबे समय तक चले इस केस में अदालत ने रेवती की गवाही को सबसे अहम कड़ी माना। 9 पुलिसकर्मियों को सजा। अदालत ने इस मामले में शामिल 9 पुलिसकर्मियों को दोषी करार देते हुए मृत्युदंड, फांसी की सजा सुनाई। मुआवजा। पीड़ित परिवार को 1.40 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया। निष्कर्ष। रेवती को आज भारत में न्याय की मिसाल के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम की बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई, जिसकी वजह से 4 साल बाद जयराज और बेनिक्स के परिवार को इंसाफ मिल सका। नोट: यह जानकारी हालिया अदालती फैसलों और समाचार रिपोर्टों पर आधारित है।